कार मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम दैहिक मनोविज्ञान या तंत्रिका मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वह है मानव नेत्र की संरचना और कार्य क्या होता है। इसके बारे में हम आज के क्लास में समझेंगे। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि मानव नेत्र या नेत्र की संरचना कैसे होती है और वो कैसे कार्य करता है तो आप वीडियो को पूरा तक लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि मानव नेत्र का संरचना क्या होता है और साथ ही साथ इसके कार्य को भी हम समझते हैं। देखिए, दृष्टि संवेदना का कार्य क्या होता है, नेत्र में पाए जाने वाले संग्राहकों से होता है। ठीक है। आँख का काम क्या होता है, देखने से संबंधित होता है, दृष्टि से संबंधित होता है। ठीक है। तो ये भी पांचों ज्ञानेंद्रियों में यह भी एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है जिसके माध्यम से कोई भी सूचना हम ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क तक जाता है। तो देखिए, दृष्टि संवेदना का कार्य क्या होता है, नेत्र में पाए जाने वाले जो संग्राहक होते हैं उनसे होते हैं। ठीक है। नेत्र के संग्राहकों को क्या कहा जाता है, रिसेप्टर को दंड एवं शंकु यानी कि रॉड्स एंड कोन्स कहा जाता है। आँख की संरचना इस प्रकार की होती है कि यह एक कैमरे की भांति कार्य करती है। ठीक है। आँख की संरचना आपकी इस प्रकार की होती है, जिस प्रकार आपकी मोबाइल हो या कैमरा हो उसका लेंस काम करता है वो काम करता है, ठीक उसी प्रकार से आप मानव नेत्र भी कार्य करता है या काम करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इसका निर्माण मुख्य 3 सतहों या पटलों द्वारा होता है। ठीक है। आँख का जो निर्माण होता है वो 3 सतह या पटल द्वारा होता है। सबसे पहला श्वेत पटल जिसको सिलेरेटिक कोट कहते हैं, या आँख की सबसे बाहरी पटल होती है। ठीक है। आँख का सबसे बाहरी भाग होता है या ठोस अपारदर्शक, मतलब जो आर पार दिखाई न दे, अपारदर्शक तथा तंतुओं से बनी होती है। इसका आगे वाला 1/6 भाग क्या होता है, पारदर्शक, यानी कि आगे वाला इसका जो भाग होता है वो क्या होता है, वो पारदर्शक होता है और बाकी भाग क्या होता है, वो अपारदर्शक होता है। और यही जो होता है वो आगे चलकर गोलाकार खिड़की का निर्माण करता है और इस गोलाकार भाग को क्या कहा जाता है, श्वेत मंडल, या तो इसको क्या अंग्रेजी में कार्निया। ठीक है। आप कार्निया शब्द से ज़्यादा परिचित होंगे। ठीक, इसी को कार्निया कहते हैं। यह भाग नेत्र गोलक के आगे की ओर होता है। नेत्र गोलक आप समझ रहे हैं जो बीच में है उसके आगे की ओर होता है। इसके बाद वाले भाग में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिससे हम क्या कहते हैं, जलद्रव कहते हैं। तो ये बात हुआ पहले परत के बारे में या पहले पटल के बारे में जिसे हम श्वेत पटल कहते हैं। अगले हम पटल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मध्य पटल या कोराइट कोट। यह पटल सिलेरी शरीर एवं परितारिका से लगी रहती है। ठीक है। सिलेरी शरीर एवं परितारिका से लगी रहती है। इसमें रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स तथा वर्ड पाए जाते हैं। वर्ड मतलब समझ रहे हैं, रंग से संबंधित जो हमारा आँख पहचान करता है वो। मध्य पटल नेत्र गोलक के सामने गोलाकार हो जाता है। मध्य पटल क्या होता है, नेत्र गोलक आई बॉल के सामने क्या होता है, गोलाकार हो जाता है। इस गोलाकार भाग को सिलेरी शरीर कहते हैं। ठीक। श्वेत मंडल के पीछे परितारिका आइरिश होती है। ठीक। और इसी के मध्य में नेत्र छिद्र प्यूपिल होता है। मानव का नेत्र का छिद्र क्या होता है, काला होता है। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेत्र छिद्र के द्वारा ही प्रकाश क्या करता है, आँख में प्रवेश करता है और प्रकाश कम होने पर क्या होता है, नेत्र छिद्र फैलता है। ठीक, और अधिक होने पर नेत्र छिद्र क्या होता है, सिकुड़ता है, ताकि जितना ज़रूरत हो सके, जितना आवश्यक हो सके प्रकाश उतना नेत्र में पहुंच सके। तो मध्य पटल का ये काम था। इसके बारे में इसमें इतनी संरचना पाई जाती है। अभी हमने एक चित्र भी बनाया है, उसके माध्यम से आपको समझाएंगे तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा आपका है नेत्र पटल या अक्षि पटल जिसको आप रेटिना बोलते हैं। यह आँख का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, पार्ट होता है और ये इसकी संरचना अत्यंत जटिल होती है। और इस पटल में नेत्र संग्राहक, दंड एवं शंकु पाए जाते हैं। नेत्र संग्राहक होते हैं यानी कि जिनके माध्यम से आपका आँख जो होता है सूचनाओं को ग्रहण करता है, उसी को नेत्र संग्राहक बोला जाता है। और नेत्र संग्राहक में का काम कौन करता है, दंड एवं शंकु। इसका निर्माण क्या होता है, 10 सतहों से होता है। 10 सतह होते हैं, 10 लेयर होते हैं।
और इन सतहों में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। इन न्यूरॉनों को क्या है 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिन्हें क्रमशः चित्रग्राही न्यूरॉन्स, पिक्टोरियल न्यूरॉन्स, द्विस्तंभी न्यूरॉन्स, बाइपोलर न्यूरॉन्स एवं गुच्छिका स्नायु कोष कहते हैं। वास्तव में दंड एवं शंकुओं को ही चित्रग्राही स्नायु कोष, वास्तव में दंड एवं शंकुओं में ही क्या होता है चित्रग्राही स्नायु कोष पाया जाता है। प्रकाश द्वारा यही स्नायु कोष क्या है उत्तेजित होता है और नेत्र पटल पर प्रकाश द्वारा क्या है यही स्नायु कोष उत्तेजित होता है। कौन सा? चित्रग्राही स्नायु कोष उत्तेजित होता है। नेत्र पटल पर दबे हुए भाग को दृष्टि केंद्र कहते हैं। ठीक, तो ये तीनों जो है परत हुआ, सतह हुआ, उसके बारे में हमने पढ़ा क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि दंड एवं शंकु भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है। तो देखिए दंड एवं शंकु एक महत्वपूर्ण संग्राहक होते हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या आंखें क्या होती है कोई भी सूचना ग्रहण करती है। तो किले एवं नेल 1965 कहते हैं कि रेटिना में लगभग देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 12 करोड़ 50 लाख दंड एवं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 7 लाख शंकु पाए जाते हैं। देखने में दंड क्या होते हैं लंबे तथा विकसित दिखाई पड़ते हैं और शंकु क्या होता है छोटा एवं तिकोना होता है। दंडों में रोडोप्सिन एवं शंकुओं में क्या पाया जाता है आयोडोप्सिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक, तो ये दंड एवं शंकु के बारे में कुछ हुआ। अब आँख का कार्य क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं और कैसे किसी वस्तु को हम देखते हैं, इसमें इसके बीच क्या प्रोसेस होता है इसको हम देखते हैं। देखिए आँख का अगर महत्वपूर्ण कार्य आपसे पूछे जाए तो आँख का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है देखने होता है। ठीक, अब कैसे देखते हैं, प्रकाश उद्दीपक कहाँ पड़ता है नेत्र छिद्र द्वारा आँख में प्रवेश करके। जो प्रकाश है क्या करता है नेत्र छिद्र द्वारा आँख में प्रवेश करता है और तब नेत्र पटल पर पड़ता है। ठीक, तो नेत्र पटल के संग्राहक शंकु उत्तेजित हो जाते हैं और इनमें क्या होता है विद्युत रासायनिक परिवर्तन होता है और इसी से क्या बनता है स्नायु आवेग बनता है। उत्पन्न स्नायु आवेग को द्विस्तंभी स्नायु कोष ग्रहण करके गुच्छिका स्नायु कोषों को प्रेषित करता है और यहाँ से आवेग मस्तिष्क तक पहुँचता है। इस प्रकार क्या है हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, नेत्र पटल पर जो वस्तु की प्रतिमा बनती है वो उल्टी बनती है, लेकिन जो है मस्तिष्क द्वारा इसको क्या है सीधा किया जाता है। इसमें क्या है जो मांसपेशियां होती है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये आँख का कार्य हुआ, कैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसके बीच में क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में बात हुआ। अब हमने जो चित्र बनाया है इस चित्र के बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए इस चित्र में सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये देखिए एक चित्र है नेत्र गोलक का चित्र है। ठीक है, देखिए ये जो है यहाँ से देखिए इसमें इसको जो कहा जाता है इसको आइरिस कहा जाता है। ठीक, और ये जो होता है नेत्र छिद्र होता है यहाँ पे और इसे जो होता है इस भाग को लेंस कहा जाता है। ठीक, और ये जो निकला हुआ है इसको कंजक्टाइवा कहा जाता है और ये जो भाग है इसको पेशी कहा जाता है, सिलेरी पेशिया कहा जाता है। और ये जो पहला परत है इसको श्वेत पटल कहा जाता है और ये जो बीच वाला परत है ये इसको अच्छी पटल या रेटिना कहा जाता है और ये जो है संरचना इसको अंधबिंदु कहा जाता है और ये जो है इसको फोबिया या इसी को दृष्टि केंद्र बोलते हैं और ये सब जो है इसको दृष्टि स्नायु बोलते हैं और ये जो बीच वाला भाग है इसको मध्य पटल बोलते हैं। तो ये पूरा जो है आँख का संरचना हुआ जिसको हमने चित्रों के माध्यम से समझा और साथ ही साथ इसके 3 परतों के बारे में भी हमने समझा। आँख का कार्य क्या होता है इसके बारे में भी हमने समझा और इस नोट से इस टॉपिक से संबंधित आपको हैंड रिटेन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अपना नोट्स डाउनलोड करके अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।